Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। शुरू करते हैं इंडिसेस। बहुत सारी बुक्स में इंडिसेस एंड सर्ड्स करके भी यहाँ पे लिखा होता है। हम यहाँ इंडिसेस और सर्ड्स में डिफरेंस भी समझेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी भी आप बच्चे ही हैं, आप 9th में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक आपको आता है। देखिए, ये सब हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और उसका आंसर निकालते थे, या जो वैल्यू है उसको फैक्टराइज करते थे। तो आप आराम से बोल सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई चलो काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करते हैं, कितने बार ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन 5 टाइम्स, और कितने 5 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप इसे 2 रेज़ टू द पावर 5 बोल देंगे। आप उसी तरह यार इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिया, 2 की जगह कोई भी नंबर ले लिया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने a लिख दिया। अब a कितने बार लिखा है भाई, बहुत सारे बार लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, n टाइम्स। तो n टाइम्स को आप लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n। सो आई हैव जस्ट गॉट अ फोन कॉल। हाँ भाई, a को n टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो a रेज़ टू द पावर n हो जाता है। अब n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -1, 0, 1, 1/2, 1/3, कुछ चीजें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, a रेज़ टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। आप लिख लीजिए 537 पाई मल्टीप्लाइड बाई 16.9 रेज़ टू द पावर 0। तो भाई इसको भी आप सीधे 1 बोल सकते हैं इस तरह। अब a रेज़ टू द पावर 1 क्या हुआ, इसका क्या मतलब है कि हम ये n टाइम्स की जगह एक ही बार होगा तो केवल a बचेगा, तो ये भी यहाँ a लिख दिया, ये भी मामूली बात है। उसी तरह a रेज़ टू द पावर -1 है, जब भी पावर नेगेटिव हो तो आप रेसिप्रोकल में ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/a रेज़ टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, a रेज़ टू द पावर 1/2 है तो इसे आप √a लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे आप क्यूब रूट ऑफ a लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहां पे भी स्क्वायर रूट होता है तो 2 लगाते हैं, लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात होती है, इसलिए केवल स्क्वायर रूट में 2 अवॉइड कर सकते हैं आप लिखना, लेकिन क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट में लिखना पड़ेगा। कल को कोई ये पूछे a रेज़ टू द पावर 1/4 कितना होता है, तो अब आप बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ a। ठीक है, ये जितनी बातें लिखी हैं ये बहुत ही बेसिक लगती हैं, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। मतलब दिस इन इटसेल्फ इज अ सीरीज ऑफ फॉर्मूले, सबको याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार यूज होते ही रहेंगे। अब बात आ जाती है कि इनमें से ये वाले जो हैं वो इंडिसेस हैं और ये वाले सर्ड्स हैं। इनफैक्ट और टेक्निकली देखा जाए तो इंडिसेस सब कुछ है, ये भी इंडिसेस है, ये भी इंडिसेस है, लेकिन हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस आर नोन एज सर्ड्स। अब समझ में आ गया होगा कि पावर अगर जो फ्रैक्शन में लग गई तो वो क्या हो जाएंगे, सर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इंडिसेस बोलने में कोई बुराई नहीं है ना, ये बिल्कुल उसी तरह। चलो थोड़ा सा और ज्ञान रख लेते हैं। जैसे फीमेल मदर, all mothers are females but not all females are mothers, है ना। उसी तरह सर्ड्स इंडिसेस
all surds are indices but not all indices are surds। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, वेन डायग्राम से समझ लिया हम लोगों ने। अभी आपने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करके मैंने इसको सीधा 32 लिख दिया। आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी कि 32 लिखा हुआ है पहले से और आप उसे वापस 2 रेज़ टू द पावर 5 करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूं जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको याद होनी चाहिए, और काफी बच्चों को तो शायद पहले से भी याद होगा। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। 1 टू द पावर एनीथिंग, इनफैक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आप करेंगे तब भी वो 1 ही होगा। अब 2 का आपको पूरा 10 तक आना चाहिए क्योंकि हम लोग 2 IITians हैं। 3 की पावर 5 तक याद कर लो, चलो यहाँ पे 4 ही तक याद कर लो। बहुत बड़े नंबर तक आप देखिए 3 रेज़ टू द पावर 10 अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उतना आगे तक याद करने की जरूरत नहीं है। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है इसमें, ठीक है, ये 343 और 243 है, तो कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा 243 रेज़ टू द पावर 1/5। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया इतना कठिन। आप इसे 243 को क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू द, उल्टा याद होना चाहिए, मतलब 243 देखते ही आपको लगे कि 3 रेज़ टू द पावर 5 है ये, ठीक है। अब ये आ गया ऐसे 5 और 5 और थोड़ा अच्छे से करके दिखा दे रहा हूं मैं। 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 हो गया। ऐसे हम लोग को करना है। अभी वैसे मैंने आपको सारे फॉर्मूले नहीं बताए हैं, थोड़ी देर में बता दूंगा। 10 टू द पावर वाला सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए कि भाई 10 टू द पावर 3 है तो इसका मतलब 1 के बाद 3 जीरो। 10 टू द पावर 7 है तो मतलब 1 के बाद 7 जीरो, ठीक है। तो ये जो टेबल है एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। ये पहाड़े नहीं हैं, ये टेबल्स नहीं हैं, मैं इन्हें बोलता हूं पावर पहाड़ा, ठीक है। तो पावर पहाड़ा मैं बार बार क्लास में बोलता रहूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं इसी चार्ट की बात कर रहा हूं। तो जरूर याद कर लें इसे।